डीडी इलेक्शन रिजल्ट का दिन है आज। इस बीच खुशाइन खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। टुंगनू यारीपुरा कुलगाम में मिलिटेंटों ने सरेंडर किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने 2 मिलिटेंटों ने खुद सुपुर्दगी की है। लश्कर से ये दोनों मिलिटेंट मुंसलिक थे। अफराद खाना और फोर्सेस की 12 गुजारिश पर खुद सुपुर्द हो गए। फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके ऑपरेशन चलाया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं। टुंगनू यारीपुरा कुलगाम में मिलिटेंटों ने सरेंडर किया है। एक ऐसे दिन जब आज काउंटिंग होनी है, नतीजे आने हैं। इस बीच खुशाइन खबर जम्मू कश्मीर से हम आपको दे रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने 2 मिलिटेंटों ने खुद सुपुर्दगी की है, सरेंडर किया है। लश्कर से ये दोनों मिलिटेंट मुंसलिक थे। अफराद खाना और फोर्सेस की 12 गुजारिश पर खुद सुपुर्द हुए हैं ये दोनों मिलिटेंट। जब भी किसी इलाके का मुहासरा किया जाता है तो उस इलाके में छुपे हुए मिलिटेंटों से सरेंडर करने की अपील की जाती है, खा वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हो या फिर अफराद खाना और अहले खाना की जानिब से हो। और यही देखा गया कि लश्कर से 2 मिलिटेंट मुंसलिक थे जिन्होंने सरेंडर किया है टुंगनू यारीपुरा कुलगाम में। फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा करके ऑपरेशन चलाया था। तो एक बड़ी कामयाबी और खुशी की खबर कि टुंगनू यारीपुरा कुलगाम में मिलिटेंटों ने सरेंडर किया है। इनकी तादाद 2 है। फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा करके ऑपरेशन चलाया था। खुशाइन खबर है। जहूर हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत अच्छी खबर। जहूर, एक तरफ आज नतीजों का दिन है तो दूसरी तरफ आज लश्कर से मुंसलिक 2 मिलिटेंट सरेंडर कर रहे हैं। जी बिल्कुल सना, ये एक खुशाइंदा कदम है। जैसा कि आपने खुद भी बताया कि जो यहाँ पे टुंगनू यारीपुरा करके एक जगह है कुलगाम में, दौरान शब यहाँ पे फोर्सेस को इतला मिली थी कि यहाँ मिलिटेंट छुपे हुए थे एंड उसी वक्त उन्होंने यहाँ पे कॉर्न ऑफ किया, पूरे एरिया को मुहासरे में लिया। उसके बाद चूंकि फायरिंग का एक मुख्तसर तबादला भी शुरू हुआ, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मौका फराहम किया मिलिटेंटों को कि वो खुद सुपुर्दगी करे, उसके फौरन बाद ही उनके अहले खाना को बुलाया गया और दोनों मिलिटेंट्स के अहले खाना को बुलाया गया। क्योंकि इब्तदाई मरहले में एक फैमिली ने एक को कन्विंस किया तो एक ने सरेंडर किया, तो बाद में जो है दोनों ने जो इतला हमें मौसूल हुई है, जैसा कि आईजीपी कश्मीर ने भी अपने ट्वीट में कहा है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन था ये टुंगनू एरिया में था। इसमें 34 RR 18 बटालियन CRPF जम्मू कश्मीर पुलिस जो कुलगाम की टुकड़ी है वो वहाँ पे मुहासरे में जो है वो तैनात थी और ये ऑपरेशन उन्होंने जो है उस वक्त अंजाम दिया। जैसा कि आपने खुद भी बताया कि आज नताइज का दिन है पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो DDC इंतखाबात हैं एंड उसी वक्त। और हम आपको ये बताएं कि ये जो यारीपुरा इलाका है ये काफी हसास इलाका है। हाल ही में यहाँ पे इंतखाबात भी अमल में लाए गए, एक अच्छी खासी पोलिंग भी यहाँ पे हुई। जो फैसल का इलाका है, यारीपुरा का इलाका है और यहाँ पे काफी अच्छी पोलिंग भी रही। कुल मिलाकर ये हम ये कहें कि आज सिक्योरिटी फोर्सेस को एक अहम कामयाबी बिल्कुल। और फैसल का नाम आपने लिया तो अपने नाज़रीन को बताते हुए चले कि खवातीन के लिए ये रिजर्व किया गया था ये नशिस्त, अब यानी खवातीन के हाथ में बागडोर दी गई है। जहूर, अगर इस खबर पर हम दोबारा आए तो ये बताइएगा कि आपने कहा कि दौरान शब ऑपरेशन शुरू हुआ, कितना वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस को लगा सरेंडर कराने में? देखिए सना, चूंकि आजकल एक ट्रेंड चली है, जैसा कि आपने खुद ही बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो पहले मौका फराहम करती हैं कि खुद सुपुर्दगी हो। लेकिन जब यूं ही इनको ये इतला मिली थी कि यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं तो उन्होंने मुहासरा किया। क्योंकि मुहासरा करने के बाद फायरिंग का एक मुख्तसर तबादला भी शुरू हुआ। काफी टाइम लगा, 1-2 घंटे 2-3 घंटे इसमें लगे ऑपरेशन में, ताकि पहले उनको मोटिवेट किया जाए कि वो खुद सुपुर्दगी करे। उसके फौरन बाद ही उनके फैमिलीज को बुलाया गया, उनकी अनाउंसमेंट कराई गई माइक्रोफोन के जरिए, तब जाके जो है मिलिटेंट्स ने जो है ये सरेंडर किया है। ज़हूर, न्यूज़ 18 उर्दू और आप मुख्तलिफ मकामात और मुख्तलिफ रिपोर्टर्स से ऐसी खबरें हम तक पहुंचाते हैं जो हम नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। उनमें कई दफ़ा ये होता है कि मिलिटेंट्स सफ में शामिल हो जाते हैं और ऐसे में उनके अहले खाना, उनके अफराद खाना अपील करते हैं कि आप मिलिटेंट सफ़ों को छोड़कर वापस आ जाएं। लेकिन जब आज खुद सुपुर्दगी की है इन 2 मिलिटेंटों ने, अहले खाना काफी खुश होंगे, उनका रद्द अमल? जी बिल्कुल, रद्द अमल तो काफी अच्छा है, क्योंकि ये वाकई जाहिर सी बात है कि एक मिलिटेंट जो है, क्योंकि
जब मिलिटेंट मारा जाता है तो उसकी उनकी फैमिली को कहाँ खुशी होगी, लेकिन अब जब सुपुर्दगी हो और ऐसे में वो अपनी फैमिली के पास वापस, और उसके चांसेस जो हैं 100% चांसेस हो कि वो वापस अपनी फैमिली में फिर से वो अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकता है, तो ये तो वाकई एक खुशी की बात है। और जैसे कि हमने फैमिलीज के अंदर भी देखा, कई बार ये देखा कि पेरेंट्स आते हैं, मदर्स आती हैं, फादर्स आते हैं, वालिदैन आते हैं, तो उनको वो मोटिवेट करके जो है अपने बच्चों को वापस ले जाते हैं, क्योंकि एक मौका फराहम करती है सिक्योरिटी फोर्सेस की वो जो है खुद सुपुर्दगी करे। तो वाकई बिल्कुल जाहिर सी बात है, खुशाइन बात है। और दूसरा पहलू अगर हम बात करें तो आज वोटों की गिनती होनी है, सुबह 9 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे, पहले रुझानात आएंगे। अगर वोटों की गिनती के हवाले से अपडेट हासिल आपसे करें तो आपके इलाके में कितने काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं और इस वक्त वहां पर क्या कुछ देखा जा रहा है? सारे अमले पहुंच चुके? सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। हालांकि हम नाज़रीन को लाइव पिक्चर्स दिखाना चाहते थे, लेकिन हम आपको बताया पहले ये कि इंटरनेट जो है, मोबाइल इंटरनेट खदमात जो है पूरे जम्मू कश्मीर में मुअत्तल की गई है। स्पेशली अगर हम कुलगाम की फिलहाल बात करें, कुलगाम में कल शाम से ही ये खदमात जो है मुअत्तल की गई है। उसकी वजह से जो है हम नाज़रीन तक वक्फे में अपनी जो वीडियोस हैं, वो पिक्चर जो है वो पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जहां तक पोलिंग का ये जो वोट शुमारी का अमल है, वोट शुमारी जो है यहाँ के बॉयज डिग्री कॉलेज जो है कुलगाम में अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ जो है बाज़ाब्ता तौर 14 के 14 सेंटर जो है वो कायम किए गए हैं, ताकि 14 ब्लॉक्स की जो वोट शुमारी है उसका काम अंजाम दिया जाए। जैसा कि हम नाज़रीन को बताना चाहेंगे, डीके मार्ग, डीएचपुरा, मलगाम, पंबई, कोंड, कुलगाम ए, कुलगाम बी, देवसर ए, देवसर बी, पाहलू, फ्रिसल, बीबाग, कैमू ए, कैमू बी, ये 14 ऐसे ब्लॉक हैं। इसके अलावा यूएलबी का एक सीट है जो खाली पड़ी थी निशस्त, उस पर भी वोटिंग जो है वो की गई। और कुल मिलाकर ये 14 और एक यूएलबी की सीट पे जो है वोट शुमारी का काम अंजाम दिया जा रहा है। तकरीबन 2.5 लाख के करीब जो है हक राय दहिंदगान ने अपने हक राय का इस्तेमाल करना था, जिसमें से 61,000 ने जो है 61,000 से भी ज्यादा अफराद ने राय दहिंदगान ने अपने हक राय का इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर हम ये देखें तो ये एक जमहूरी अमल में लोगों ने एक बहुत बड़ी लार्ज पार्टिसिपेशन थी। जैसा कि माजी में अगर देखा जाए, माजी में इस तरह के ये चीजें जो हैं वो नहीं देखी जाती थी, इतनी पार्टिसिपेशन नहीं देखी जाती थी। अगर हम परसेंटेज की बात करें, 38, 30, 36, 22, 64 और सबसे बड़ी बात जो है 64% पोलिंग, ये जो पोलिंग भी यहाँ पे कई ब्लॉक्स में हुई। तो कुल मिलाकर ये जो कहा जाए कि वोटिंग और जमहूरियत पे जो भरोसा है लोगों का वो कायम व दायम है। उसी वजह से जो है इन सभी फेजेस में लोगों ने बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है, क्योंकि मजमूई अगर फीसद की हम बात करेंगे तो 50% फीसद रहा वोटिंग का। इससे ये साफ जाहिर होता है कि जम्मू के अवाम तब्दीली के मुतमन्नी थे। बेहद शुक्रिया, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।